भीमसेन समझ गए कि नार कटे ना गलो दबाई तो मरे हो ना, गदा छाती में दूंगा तो मरे हो ना। अब प्रभु इशारों कर रहे हैं कि भैया मजले भैया न्या, मजले भैया न्या। से भीमसेन ने गदा ले गए, दोनों टांगन में गदा दिए हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अब पड़ो पड़ा चल नहीं सकता है, हाथ में गदा लेकर के मांसाहारी पक्षियों को रखा रहा था। पांडव भगवान कन्हैया हथना पर गिर चले गए थे लौट करके उस कुरुक्षेत्र में से। तब तुमने देखी हुई राजन के पहले अम्मा मंत्री रहते, राजन के अब रहते हैं मंत्री, तो राजन के मंत्री रहते थे पहले। अबे राजा बन गए नेता लोग, तो नेतन के रहते हैं चमचा संग, नेता लोगों को चमचा संग रहते हैं। तो दुर्योधन के चमचा आएंगे कुरुक्षेत्र में। समझ में बात आ रही है? बढ़िया तरह से आ रही है। तो दुर्योधन के चमचे आए हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जो दुर्योधन की अच्छी तरह देखभाल रखते थे। तो दुर्योधन रो रहा था। जब रो रहा था तो रोने की आवाज आई है, तो अश्वत्थामा ने कही है भैया कोई जी मालूम पड़ते कोई जाम अदम रो मरो ना, यानी मरो ना अदम रो ताशु रोए रोए। तो चलो देखते हैं। भाई पहुंचे तो दुर्योधन की चंगा भंग थी, हाथ में गदा लेकर के अपने शरीर की रखवाली कर रहा था। तब तीनों ने प्रणाम किया है। और तब कहिए कि भैया जिस दशा तुम्हारी करने करिए, बहुत समझने की बात है, ध्यान से सुनना कि जिस दशा तुम्हारी करने करिए कि भगवान कन्हैया आए थे पांडवों को लेकर के, मेरा और भीमसेन का युद्ध हुआ, ताशु मेरी जान तोड़ के दोनों ने डाल देंगे भीमसेन। तो अब तुम चाहत का हो, अब चाहते क्या हो कि मैं जी चाहता हूं कि अपने सामने पांचों पांडवों को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। कितनी नीच बुद्धि है। मामा मर गए, बहनों मर गए, फूफा मर गए, बेटा मर गए, और लड़के अब मर गया, गुरु मर गए, गंगा पुत्र भीष्म सैया पर सो गए। लेकिन अब अदमरो डरो चल सकत हो ना, लड़ाई लड़ सकत ना, तो यूं करो कि अपने सामने पांचों पांडवों ने मरो देखो, तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, तब मुझे खुशी होगी। या मुझे कोई दुख हो, कैसे कैसे पापी भाई मैया संपूर्ण परिवार मर गए। घर में बेटा की बहू, भाइयों की बहू विधवा है गई सबरी, तो अपनी पत्नी भी विधवा है कि नहीं जा रही है, तो यूं करियो मेरे सामने खुशी ना है, दुख ना है, खुशी है। तब कहिए या दुख हो या खुशी हो तब छोड़ूंगा, कि पांचों पांडव मर जाए मेरे सामने, मरे हुए देख लूं तो छोड़। ये तो चिंता मत करो। अब सुनो, वो बात चल रही चमचा वाली, चमचा ने कही है दुर्योधन के ने, अश्वत्थामा ने, तो भैया चिंता मत करे, तुम पे ना मरे तो मार में दूंगा, पांचों पांडव मार में दूंगा। अरे पागल, तेरे बाप पे नहीं मरे पांचों पांडव, गुरु द्रोणाचार्य पे, द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, जो गंगा पुत्र भीष्म बालपन के ब्रह्मचारी थे, जिनकी गंगा जी महतारी थी, दिन पे पांडव नहीं मरे। अरे तो दुर्योधन के 2 पैसा के चमचा, तू उनको क्या मार देगा? जिनकी भगवान कन्हैया रक्षा कर रहे हैं, उन्हें तुम क्या मार सकता है? जैसे चलो अश्वत्थामा, तो भगवान कन्हैया मालूम पड़ गई कि पापा ने पापी गठियाई करवे आए रो है, गठियाई करने के लिए आ रहा है। तो भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवन के रात में कही मार भी को आए हुए,
अश्वत्थामा और मरबे को आए रहे पांचों पांडव है। पांडवन की तो कही, पांचों पांडवन की कही है, तो पसीना कहने आए हुए तो तरम जी मारबे कौन जा रहा है? अश्वत्थामा। मरेंगे को पांडव, पसीना कहने चढ़े आओ। जो भगवान के हवाले अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा शरीर कर देता है कि जो कुछ करेगा सो मेरा कन्हैया करेगा, मेरा लड्डू गोपाल करेगा, मेरी सामरी सरकार करेगी, उसका कोई संसार में बाल बाका करने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद। आज पसीना चढ़ो तो रात नहीं जगाए रहे, झटका मार पीताम्बरी खींच खींच चलो उठो। लेकिन एक बात ध्यान रखना तो तरम जी, कौन सी बात का? अगर परमात्मा तुमसे आकर के कहता है कि खड़े है जाओ, तो न्यो पत पूछियो कि क्यों, उस पर भरोसा छोड़ देना। तुमने भक्ति करी है तो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी काउन काउ हित के ही लेके हो। और ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? आपने देखा होगा गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, 9756 चौपाई लिखी है रामायण के अंदर, तुलसी कृत के अंदर। और 88,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं, 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखे, 1,00,000 श्लोक गीता प्रेस महाभारत में। तो इन पे भरोसा रखना चाहिए, सबसे ज्यादा परमपिता पे रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? 9,756 चौपाई लिखी है उन्होंने अपनी कलम से संकेत किया रामायण में। कैसे? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बहुत समझने की बात है। एक एक तुलसीदास बाबा महा कभी नहीं बताया उनको, उनका काव्य महामंत्र का काम करती है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करे सब जान। अच्छा भैया जी बताओ, अब जाला नंबर आ जाने दादा ने देख तुम्हारो बच्चा नौकरी करवे जा रहे हो, कहूँ ध्यान से सुनना। तो
तुम अपने बेटा के बारे में 5 हुए ताकि न्यो कह सकती हो कि तो जा कड़ी खाई घाटो पर जाए मां नौकरी करवे धंधो करवे जाए तो कह सकती हो मां। मैया कितना भी बेटा गलत काम कर रहा हो, जुआ खेल हो, शराब पी रहा हो, चोरी कर रहा हो, तो तारा मैया वाले ने कहा पकड़ लो बालक, मानी तुम्हारा बालक का बहुत खराब, मैं तो खूब जान नहीं है कि ऐसा होता है। तो यूं कही कि मैं ना ऐसा वैसे झूठ कह रहे हो तो मैं शराब पिए तो ही ना, मैं तारी कभी गलत नहीं की। मात पिता पिता कभी, अब तुम्हारे मां नंबर हो, तुम्हारो लाला कोई धंधो कर रहा हो, दूध कोई धंधो करे वो चालू कर दो वाने, तो तुम बड़ी बड़ी अच्छी बताओ जो सोचो ये पे मन में कि हमारे बेटा या धंधे में घाटो नहीं पड़ोगे। मात पिता गुरु, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरित मानस बता रही है सभ्यता हमको ये। मात पिता गुरु, गुरु कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे शिष्य का कहीं अपमान हो जाए, जहां शिष्य का सम्मान है तो गुरु को बैठक में हो जाता है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, परमात्मा तो भला बुरा का वो चाहते ही ना, जा पे हम आए के पृथ्वी पर कर्म करते हैं मेरी बेटियां हो, कैसा परमात्मा हम तुमको फल देता है। तो इनकी चारों की बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा कि चलो खड़े हो जाओ। आज 5 पांडवों को लेकर के दूसरे शिविर में सवा दिया था। अश्वत्थामा जालन चले तीनों, कृतवर्मा कृपाचार्य। तो जैसे पेड़ है पीछे पिलखन को, पिलखन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पाखर, पाखर का वृक्ष है बरी, ऐसे ही बरी के पेड़ पे 100 कौवा रहते, 100 एक रहते उल्लू, तो वे 100 कौवा उल्लू है दिन में परेशान करते, दिन में उल्लू को दिखत है, ऐसी बात है, उल्लू को दिखता नहीं है तो कौवा परेशान करते। तो एक दिन 100 कौवा सोचे, उल्लू ने कही कि आज देख तूने अपना आज ले लो, जा कौवा के नारे पकड़ते हुए और नार पकड़ के और तोड़ के पुटसी नन्ही चला देते हैं। दूसरे कौआ की नार पकड़ते हुए पड़क से तोड़ के और नीचे डाल देते हैं। तीनों बे सोरे नीचे बरी की। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य, तो अश्वत्थामा की आंख खुली, मान कृपाचार्य की जगह बनो काम तो कैसो कि अबे 5 पांडव सोए रहे होंगे, रात में शीश काट ले और त्रियो ने दिखाई दे, जिका मालूम है कि बचाई बात तो मैंने निकाल दे वो, बचाई बात तो ले वो, जादू राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बालन बाको है सके चाहे जगबेरी प्रभु ले। अब अश्वत्थामा पहुंचा है डेरा पे कि रात में काट देंगे। उस पे भोले बाबा पहरा लगा रही थी, तो भोले बाबा की छाती में अश्वत्थामा ने 1000 बाण मारे। भोले बाबा ने किचो कई को मारे डर रहे तो जब भीतर घुस जान दे कि ना घुस दूंगो, पहरेदार बना के गए कन्हैया, चाहे कितने बाण मार ले, 1000 बाण मारे, लेकिन रास्ता त्रिपुरारी भगवान ने दे नहीं। जब नहीं दी तब कही अश्वत्थामा कि तेरी बाण विद्या तो बहुत प्रश्न बता, मांगे ले मांग बका चाहे रो कि जा डेरा में घुस जान दो, अच्छी मांग बचा रहा हूं, जा परदाने मुझे दे दो कि देख गेट में है कि तो घुसन ना दूंगा, चौकीदार हूं, पीछे एड़ो लगा के घुसे तो घुस जा, एड़ो लगाए के घुसे तो घुस जा। आज अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से उस डेरा के जिसमें पांचाली द्रौपदी उनके 5 बेटा उनको भैया दृष्टध्वनि 6 प्राणी सो रहे थे, और डेरा काट के और भीतर घुसाया, 5 राजकुमार सो रहे थे। माँ एक बेटे की चोट सहन नहीं कर सकती, बेटा सीटू अपने बेटों के बोझा पर जो दुखिया
छाती पर बोझा लगा करके सो रही हो, माँ कितना कष्ट सहन करती है। 9 महीने अपने बेटा को गर्भ में रखती है, खान पीन त्याग देती है, भोजन भी नहीं करती, लेकिन उस गर्भ का पालन करती है। जब जब पैदा हो जाता है, मलमूत्र त्याग कर देता है, महतारी कीचड़ में पड़ी रहती है, बेटा को उठा करके छाती से लगाती है। ऐसी मैया का लाल उसकी गोद से लेकर के चला जाता है परिचित महाराज। उस महतारी के छाती पर हाथ रख के देखो क्या लगती है। सुदामा ने तलवार लेकर के मेरी मैयाओं 5 बेटाओं की गर्दन अलग कर दी, घर अलग कर दिया। मैया नींद में सो रही है, मैया को पता नहीं, रक्त पृथ्वी पर बह रहा है, मैया को मालूम नहीं। उस बहन का भाई चला जाए, उस बहन को भाई न हो या संसार छोड़ के चला जाए, उस बहन के हृदय पर हाथ रख करके देखो, टूट फूट करके वो बहन रोती है। द्रौपदी का भाई भी चला गया, सूर्यनारायण उदय हुआ, मैया की आंख खुली है, इधर में भगवान कन्हैया 5 पांडवों को कहा करके शिविर में प्रवेश हुए हैं। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी से 5 पांडवों ने पूछा, तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली है, क्या बोली थी? पांचाली रो रही है, रो करके अपने पति से बोली है,
परिवार